हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी मंजू एक नई वीडियो में अपने ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक भाई बहन की है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो कृपया मेरे जितने भी दर्शक भाई बहन हैं इस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, ये कहानी है, मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन ये जो भी हो 4-6 साल पहले की है। पेपर में आया था, सुल्तानपुर से कहीं इसके ही इस बीच की कहानी है। उस समय 4-6 के और भी साल हुए होंगे, मुझे भी कुछ कम याद है। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी को मैंने 108 सुना तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि वैसे ही सेम ये कहानी है और इस कहानी को यहाँ पर शेयर कर दिया जाए। तो आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनना और आप लोग तो कतई ऐसा मत करना। मेरा मानना है कि 100 में से 99 तो नहीं करेंगी, 1 ही % बहन अपने भाई के साथ इतना गलत व्यवहार करेंगी। और जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत दिल दुखता है। सच्ची बता रहे हैं, जिस भाई के बहन के भाई नहीं होते तो बहुत बुरा लगता है, और जो भाई के होते हुए भी भाई के साथ ऐसा अन्याय करते तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और यहाँ भैया हम पीतल तांबा सब पहन के बैठे हुए हैं, ज़्यादा हम मेंटेन नहीं होते हैं, हमको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बहुत कम पसंद आता है। लेकिन ये है तो इससे गले में लगता है, मैंने कुछ पहन नहीं रखा, थोड़ा गर्मी कम है तो अब थोड़ा पहन लेते हैं। तो आज की कहानी में है, मान लीजिए मैं कहानी के माध्यम से सुना रही हूँ। 7 बहन और 1 भाई था। 7 बहन 1 भाई था। बहनें बड़ी थी, भाई छोटा था। उसके बाद जो है धीरे धीरे कहानी बढ़ने लगी और बहनें बड़ी होती गई। पारी पारी से पिता ने एक बहनों की शादी कर दी और उसके बाद बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो है समय बीतता जाता है, सब बहनों की शादी हो जाती है और भाई भी बड़ा हो जाता है पढ़ाई लिखाई करके, जैसे तैसे मजदूरी, जो भी गरीबी में क्या कैसे। अब कहते हैं छेड़ी का चरा बन और बिटिया का भी यह घर, कभी समझता नहीं। जिसके घर में 2-4 बेटी हैं, आज के डेट में भी वो अरबपति है तो भी पैसा कम पड़ जाता है। और बेटी को कितना भी दे दो ना, लेकिन कम रहता ही कम है। तो जो है सब लोग अपने अपने घर चले गए और उसके बाद भाई की भी शादी हो गई। भाई जो है परदेश चला जाता है कमाने के लिए और 1-2 साल के बाद जब भाई वापस आता है, जब आपको वापस आता है तो घर के मतलब अपने घर के करीब में ही रहता है और घर उसका थोड़ी दूर रहता है। उसके बाद जो है उसकी बहन का घर भी नज़दीक में रहता है। लेकिन जब भाई जो है स्टेशन पर उतरता है, उसके पीछे वहीं से कुछ लोग लग जाते हैं उसको मारने पीटने के लिए, सामान छीनने के लिए। अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो है रुपया कोई जेब में लेके नहीं चलता, कम ही लोग चलते हैं। 200-500 अपने भाड़े किराए भर का लोग रखते हैं। नहीं तो ये घटना तो मेरे भाई के साथ भी हुई थी, ट्रेन में ही हुई थी, सब कुछ छीन लिया गया था जो है। तो भाई क्या करता है, उसे लगता है कि मेरे पीछे लोग हैं तो काम होने वाली होती है। उसके बाद भाई जो है उसका सोचता है कि मेरा घर दूर है, अगर मैं अपने घर जाना चाहूँगा तो ये लोग मुझे कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे और मारपीट करेंगे। मेरे पास जो है मैं दे भी दूँगा, उसके बाद ही मैं मारा जाऊँगा। उसमें से 3 या 4 नंबर वाली जो बहन थी उसका घर यहीं कहीं सुल्तानपुर के आसपास में था। अब देखिए सच्ची घटना ज़रूर है, ये पेपर भी था, लेकिन अब इस समय मुझे याद नहीं कि किस गाँव से है। तो भाई जो है वो बहन के घर चला जाता है और वो लिया रहता है 3-4 लाख रुपया, कमाया रहता है पैसा। उसके बाद बहन के घर पहुंचता है, बहन से सारी हकीकत बता देता है, बोलता है दीदी हम जो है, लेकिन इसमें वो घटना में थोड़ा सा अलग है, गीत में और इसमें अलग है। बहन से बताता है कि दीदी जब हम स्टेशन पर उतरते हैं और मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे, इसलिए रात होने का समय तो मैंने सोचा कि मैं जो है आपके घर आ जाता हूँ, सुबह अपने घर जाऊँगा तो सही रहेगा। बहन ने बोला चलो ठीक है भैया, भले आ गए, कोई बात नहीं है, और खा पी लीजिए, सब सामान जो है रख दीजिए। तो भाई बोलता है कि बहन ये जो मेरा बैग है इसमें पैसा है, इसको आप संभाल के रख दो, सुबह जाते वक्त मुझे दे देना। तो जब भाई खाना पीना खा लेता है, सारा सब कुछ हो जाता है और भाई को सोने के लिए बहन बिस्तर लगा देती है। उसके बाद बहन के मन में पाप बैठ जाता है। बहन सोचती है कि क्या है, किसी को पता ही नहीं है भाई आया है कि नहीं आया है। फ़ोन का भी शायद मेरे हिसाब से समय नहीं था, अब तक की कहानी है इतना भी याद नहीं ठीक से मुझे, या था तो ये जो लैंडलाइन नंबर होता है ये भी था क्या नहीं था। तो बहन सोचती है कि 4-5 लाख रुपया जो भी भाई कमा के 3-4 लाख लेके आया है, अब इसको हम रख लेते हैं और भाई को मार देते हैं। तो जब बहन ऐसा सोचती है और पति से बातचीत करती है, ठीक है,
पति से बहन बातचीत करती है और उसके बाद क्या होता है, भाई सुन लेता है। बहन जब बोलती है कि इसको मार दे, हम दोनों मिल करके पति पत्नी, और इतना पैसा लेके आए, वैसे तो मांगेंगे तो हो सकता है ना दे, जो है मार के हम लोग पैसा ले लेंगे। भाई बहुत चालाक था, भले ही 7 बहनों में इकलौता भाई था, लेकिन छोटा था, लेकिन बुद्धि बहुत तीव्र थी। लोग कहते हैं कि जब लास्ट वाले बच्चे को दिमाग कम होता है, क्योंकि माता पिता के शरीर से खून ब्लड ताकत कम हो जाती है, तो क्या हुआ कि भाई सुनता है, और सुनने के बाद बहन जो है बाहर जाती है गड़ासा लाने के लिए कि उसको धार बनाएंगे, आग में सेकाई करने के लिए धुआं धक्कड़ करते हैं। तो भाई बोलता है कि बहन क्यों धुआं सुलगा रही है। बहन बोलते हैं कि भैया मच्छर काटेंगे, हमारे यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, इसलिए धुआं सुलगा रहे हैं, घर में ले जा रहे हैं, धुआं सुलगाएंगे। घर में जब वो लोग धुआं सुलगा रहे होते हैं गड़ासा उसमें लाल करने के लिए, तो भाई अपने मन में सोचता है कि मैं जीवित रहूँगा तो बहुत सारे मैं पैसे कमा लूँगा, अगर मैं ही मर गया तो मेरे माता पिता मेरी पत्नी का क्या हाल होगा, इसलिए मैं पैसे नहीं मांगूंगा और ना ही मैं कुछ बोलूँगा। मैं चुपचाप सीधे जो है अपने घर मतलब निकल लेता हूँ यहाँ से। अब कैसे होगा क्या होगा, रात में मैं कहाँ जाऊँगा, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन भाई वहाँ पर बिस्तर एकदम ठीक तरीके से ढक देता है कि हो सकता है मैं पैदल हूँ, पैर से हूँ और गांव ना पार कर पाऊँ, ये दोनों लोग मिलकर मुझे पकड़ लें। ये सोचकर भाई थोड़ा सिस्टम बना के अपना चप्पल जो है बेचारा वहीं नीचे छोड़ देता है चारपाई के, और कोई पुराना चप्पल बाहर जो रखा रहता है उसको पहन के भाई निकल लेता है। भाई निकल लेता है। जब बहन और पति पत्नी दोनों बाहर आते हैं तो गड़ासा तो सोचते हैं कि चलो सो रहा है, वार कर ही देते हैं, अगर खोलेंगे देखेंगे जगाएंगे तो जग जाएगा, हो सकता है भाग भी जाए। जब मारते हैं तो उसकी क्या बात है, तकिया ही कट जाता है। जब तकिया कट जाता है तो बहन खोल के देखती है तो बोलती है कि भाई कहाँ गया, चलो देखते हैं, पेशाब वगैरह करने हो गया होगा टॉयलेट, उसको पकड़ के लेके आते हैं। पति के मन में पाप था और उसके मन में भी पाप था, दोनों के मन में पाप हो गया था। इधर उधर ताड़ते हैं, बाहर का चप्पल नहीं दिखता है, उसका दिखता है। उसके बाद जो है दोनों बहुत खोजते हैं, गांव पूरा खोज डालते हैं रात भर, मतलब अपना गांव का एरिया जो भी था टॉर्च लाइट ले करके खोजते हैं। लेकिन तब तक ईश्वर की कृपा थी और उसको बचना था, तो वहाँ से जो है बाहर निकल लेता है। अब बाहर निकल के पूरी रात चलता रहता है, दूसरे गाँव में जा करके शरण लेता है और सारी सच्चाई को वहाँ पर किसी अच्छे इंसान के घर बता देता है। तो वो लोग रात भर उसको रखते हैं, सुबह वो अपने घर जाता है और घर जाके पूरी बात अपने माता पिता से अवगत कराता है, बताता है। माता पिता बोलते हैं कि चलो हम बेटी के खिलाफ FIR करेंगे, पर भाई बोलता है नहीं पिताजी, ऐसा करने से जो है इज्जत हमारी भी जाएगी और बहन की भी, आप लोगों की भी जाएगी। हमारी 6 बहनें हैं, उनके ससुराल में क्या प्रभाव जो है पड़ेगा। वो माता पिता जो है बहन को लेने के लिए बुलाते हैं। जब बहन जाती है उसको सामने बैठा करके सभी सच्चाई से अवगत कराते हैं कि तुमने जो किया सो सही किया, कोई बात नहीं है, मेरे बेटे को बचना था जो कि बच के चला आया है। इस बार से तुम दोबारा मेरे घर मत आना, मेरे लिए तुम मर चुकी हो, तुम अपने घर रहो, हम लोग अपने घर रहेंगे। बाकी जो हमारी बेटियां हैं वो हमारे घर आए जाए उनकी मर्जी है, नहीं आना जाना है नहीं मर्जी। अगर तुम अपना काम कर देती तो सोचो कि हम लोग को क्या होता है कि नहीं। तो ये सब कह करके माता पिता विदा कर देते हैं। तो इसमें ये चीज़ है, लेकिन जो संगीत मैंने सुना उसमें था कि बहन ने भाई को काट करके आंगन में गाड़ दिया था। ये बहुत ही गलत हुआ था। ये कहानी सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, एकदम पेपर में छपा हुआ था। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। और रात में तो मतलब अगर भाई बताता नहीं कि मैं पैसे लेके आऊँ तो शायद बहन ऐसा नहीं करती। तो धन की लालच बहुत बेकार चीज़ होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोग को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। हर हर महादेव।